हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो आप सब हेडिंग डाल लेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, और इसमें हाइड्रोकार्बन में मेरे साथ लिखेंगे भाई लिखेंगे, चलो इससे लिखें। भाई चुप हो जाओगे, चुप होगा आराम से शांति से लिखें। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। हाइड्रो कार्बन, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये चीज तो हमने किसमें लिखी थी? हमने एक जगह वो लिखी थी, कब लिखी थी बताओ मुझे? कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा में क्या लिखा था हमने? जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो फिर हाइड्रोकार्बन भी होते हैं जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, जैसे CH4, CH3, C2, H5, C6, H6, ये सब काय के उदाहरण हुए हमारे? C2H6 हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 लिखेंगे भैया एलिफेटिक कार्बन। एलिफेटिक कार्बन, एलिफेटिक कार्बन। और नंबर 2 लिखेंगे भैया इसमें एरोमेटिक एरोमेटिक कार्बन। मतलब ये दो प्रकार के होंगे, एलिफेटिक कार्बन और एरोमेटिक कार्बन। और नंबर 1 करके हेडिंग डाल के लिख लेंगे एरोमेटिक, सॉरी हाँ, एलिफेटिक कार्बन। एलिफेटिक कार्बन लिखेंगे, एलिफेटिक कार्बन के अंदर लिखेंगे भैया बेटा इसमें लिखो लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की खुली विवर्त श्रृंखला होती है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की खुली विवर्त श्रृंखला होती है एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रो मत लिखो, बस कार्बन लिखो। एलिफेटिक
कार्बन कहलाते हैं, एलिफेटिक कार्बन कहलाते हैं, वो लिखेंगे एलिफेटिक कार्बन कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, इसमें लिख लेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिखो यहाँ तक लिखो सब अच्छे तरीके से। हटे भाई पीछे भी एक बार खेल ले वो। चलो भैया देखो समझो, सबसे पहले आज की जो हमारी टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की जब भी बात होगी, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन सबसे पहले दो शब्दों से मिलकर बना, किससे? हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन। मतलब जिसमें हाइड्रोजन व कार्बन दोनों उपस्थित हो क्या कहलाते हैं वे? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बोलो तो ना, जिसमें हाइड्रोजन व कार्बन दोनों उपस्थित हो क्या कहलाते हैं वे? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब भैया जैसे देखो जितने सारे उदाहरण CH4, CH3, C2H5, C6H6, C2H6 ये सब काहे के उदाहरण है? हाइड्रोकार्बन के। कैसे? क्योंकि इसमें दो चीजें क्या का, एक तो हाइड्रोजन है, क्या भैया? कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन। अब भैया बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहां से जो भी चीज चली है उसे अपने दिमाग में बाबू फिट कर रखना। ये दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले एलिफेटिक कार्बन और फिर कौन से? एरोमेटिक कार्बन। एलिफेटिक कार्बन और एरोमेटिक कार्बन। उसके बाद में एलिफेटिक कार्बन हमने नंबर एक हेडिंग डाली, क्या डाली? एलिफेटिक कार्बन। एलिफेटिक कार्बन का मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की खुली विवर श्रृंखला होती है, एलिफेटिक कार्बन कहलाते हैं। मैंने कार्बन की खुली विवर श्रृंखला तुम्हें पढ़ा रखी, बस आगे समझेगी क्या होगा। बस अभी समझो कि जिसमें क्या होगी, बस इसकी जो मेन हेडिंग है याद रखेंगे कि इसमें क्या होगा भैया, इसमें कार्बन की कैसी श्रृंखला होगी? खुली विवर श्रृंखला होगी। खुली विवर श्रृंखला होती है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के। सबसे पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चाहे थोड़ी बहुत ऊपर की चीज भूल जाइए, पर ये नीचे की जो दो चीज लिखी है ना, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाए कि एलिफेटिक कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। अब हम संतृप्त और असंतृप्त के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन्हें मिटो तो भैया, अब तक तो लिख रखा सबने। हेडिंग डालो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। भाई चुप हो जाओगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन भाई लिख रहा हूं मैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखेंगे, लिखो देखो वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य है। वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य है, एकल एकल बंद होता है। वे हाइड्रोकार्बन, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद होता है। ध्यान रखेंगे भैया, ऐसा वो कौन सा कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन
कहलाता है। अब एकल बंध तो तुम सबको जानते हो, एकल बंध के बारे में तो सब चीज जानते हो नहीं। लिखेंगे इनका, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का लिखेंगे इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये इसका भैया हम याद रखेंगे, करो जल्दी से पहले तक। इनका सामान्य CnH2n+2 होता है। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब हेडिंग लेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, ऐसा हेडिंग लो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों 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 की संरचना। उसमें कुछ चीज लिखेंगे तुम NOT नोट करके। एक के लिए आएगा मैथ, एक के लिए आएगा भैया मैथ, लिख लेंगे। हाँ, 2 के लिए एथ, बस साथ के साथ मैंने लिखते रहो, मैं बताऊंगा क्या होगा। एथ मैथ। 3 के लिए आएगा प्रोप, पढ़े भी तुमने ना पढ़े प्रोप। 4 के लिए आएगा ब्यूट, 5 के लिए आएगा पेंट, 6 के लिए आएगा भैया हेक्स, 7 के लिए आएगा हेप्ट, 8 के लिए आएगा ओक्ट, 9 के लिए आएगा नोन, 10 के लिए आएगा डेक। बस 10 तक ही पढ़ लो, मतलब 11, चलो मैं 11 के लिए भी लिख रहा। जो हमारे 11 के लिए आएगा भैया वो आएगा अनडेक, अनडेक। 12 के लिए जो आएगा भैया वो आएगा, 12 के लिए आएगा हमारा डूडेक, डू डेक, अनडेक, डूडेक। और ध्यान रखना एकल बंध के लिए एन, डबल बंध के लिए इन, और ट्रिपल बंध के लिए आइन, ट्रिपल बंध के लिए आइन, एन, इन, आइन। ये लिखो एन, इन और आइन, ये सारी चीज लिख लो भैया। अब शुरू होती है असली केमिस्ट्री की दुनिया। जैसे हम पढ़ेंगे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ओक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डूडेक। सबसे पहले हमें याद होनी चाहिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप, ओक्ट, नोन, डेक, अनडेक और डूडेक। अगर एक बंद होगा, एकल बंद के लिए क्या आएगा एन, डबल बंद के लिए क्या आएगा इन, और ट्रिपल बंद के लिए क्या आएगा आइन। क्या आएगा आइन। एक कार्बन की संख्या तो मैथ, 2 कार्बन की संख्या एथ, 3 कार्बन की संख्या, 4 कार्बन की संख्या, 5 कार्बन की संख्या, 6 की
7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, एक बंद के लिए, डबल बंद के लिए और ट्रिपल बंद के लिए आइन। ओ भाई आइन, ये हो गया नहीं। अब सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एल्कीन। हाँ, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एल्केन। मैं डलवा रहा हूँ, तुम मत डालियो। एल्केन है सबसे पहले, एल्कीन ना, एल्केन। यार मार्कर भी अच्छे है रे। एल्केन सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग डालेंगे एल्केन, एल्केन, एल्केन। इसमें लिखेंगे भैया, भैया चुप हो जाओगे, जब कार्बन कार्बन के मध्य, जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद होता है, जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद होता है तो वहां पर एल्केन पाया जाता है, तो वहां पर एल्केन पाया जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें एकल बंद के लिए, इसमें एकल बंद के लिए एन का प्रयोग करते हैं, इसमें एकल बंद के लिए एन का प्रयोग करते हैं। लिखो जल्दी से। देखो सबसे पहले एल्केन के बारे में बताओ। जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है तो वहां क्या होता है, वहां पर एल्केन पाया जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मतलब जो सूत्र संतरफ हाइड्रोकार्बन का होता है वो क्या होता है, एल्केन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाएगा, और जहां कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाएगा वहां क्या कहलाएगा, वहां एल्केन या संतरफ हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब अगर हम कुछ संरचना देखें, हम रखें n=1 रखो, n=1 रखो। मैथ किस किस पावे यहाँ, मैथ की समीकरण कौन कौन सोल्व कर सकता है, हाथ उठाओ। बस एक नहीं कर सके, मैथ पढ़ते हैं ना तुम सुबह के टाइम। रखो फॉर्मूले में n=1 रखो। देखो फॉर्मूला रखो CnH2n+2। अब जहां भी n हो, जहां भी n हो वहां कितना रख लो, 1 रख लो। अब इधर की तरफ देखियो, C का C, ऐसी का ऐसी। अब n की जगह मैं क्या रखूं, 1 मैंने रख लिया। H भी ऐसी का ऐसी, 2 भी ऐसी का ऐसी। n की जगह मैं क्या रखूं, तुम सब जानते हो जब कोई भी निशान होता है तो क्या होता है, बीच में कोना होती है। प्लस का प्लस, ऐसी का ऐसी, 2 के 2 ऐसी। बताओ किसी कोई दिक्कत? ये कैसे बना, ये बन गया C की 1 में गुना हुई, C कम C, 1 C हो गया। मतलब 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ रहा। 2 की 1 में गुना करी, 2 1 कम 2, और 2 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, मतलब क्या बन गया, CH4 बन गया। नहीं बना? किसे समझ में आया कैसे बना? n=1 रखो, फॉर्मूला लिखो CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2+, वेरी गुड, CnH2n+2। अब हमने रखा जहां भी n होगा वहां क्या रखेंगे हम, 1। तो भैया 1 रखा मैंने, या भी 1 रखा, मतलब C1 हो गया। हाइड्रोजन 2 ऐसी के 2, n की जगह क्या रखा मैंने, 1 रखा, प्लस बीच में लगाया, 2 लगा दिया। कार्बन की 1 में गुना करी, 1 कार्बन ऐसी का ऐसी, 2 1 कम 2, और 2 में 2 जोड़ा कितना हो गया, मतलब CH4 बन गया। नहीं बना? क्या बना, CH4। नु बताओ CH4, तो CH4 की हमें संरचना बनानी। कैसे संरचना बनाएंगे, हमारे पास कितने कार्बन है, 1, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4। तो 4 हाइड्रोजन बताओ C से ऐसे जुड़ जाएंगे, H और H ऐसे जुड़ जाएंगे। कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध पाए जा रहे, 4 बंध पाए जा रहे। मतलब एक, वैसे तो एक ही बंध है ना, कितना बंध है भाई, 1 बंध दे रहा, 1 बंध दे रहा, 1 बंध दे रहा। इस सहसंयोग में तुमने, जब हमने सहसंयोग बंध पढ़ा था तो इसकी संरचना तुमने वहां भी पढ़ी थी। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो बताओ कार्बन की संख्या कितनी है,
भाई कार्बन की संख्या कितनी है? एक। एक कार्बन के लिए क्या आता है? मैथ। भाई यहां लिख रखा भैया, एक के लिए क्या आता है? मैथ। और इनके बीच में एक बंद है, दो बंद है, कितने बंद है? एक है तो भैया सिंगल बाउंड्री। कितना बंद है? एक। एकल बंद है, और एकल बंद के लिए क्या आता है? एन। तो क्या बन जाएगा? मैथेन। हिंदी में मैथेन। बताओ कुछ दिमाग में घुसा थोड़ा बहुत? अभी ना घुसा है, नहीं आगे घुसेगा। अब हम क्या रखे हैं? एन बराबर आपका 2 रख कर देख ले। एन बराबर 2 रख कर देख ले। फॉर्मूला लिखो, अनम CnH2n प्लस का 2। ये कहां से आया फॉर्मूला? भैया ये फॉर्मूला एल्केन का होता है। किसका होता है? एल्केन का। सी का सी, एन की जगह कितना रखना मुझे अब की बार? 2। 2 के 2 हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, 2 के 2 एन की जगह क्या रखूं मैं? 2 प्लस का 2। बताओ कोई दिक्कत? क्या बना देखो, C2। सी की गुना में 2 मांगे तो क्या आ गया? C2 आ गया। 2 दूनी 4 और 2 6। तो C2H6 बन गया, नहीं बन गया? क्या बना? C2H6। संरचना कैसे बनाएंगे? पहले कार्बन लिखेंगे और फिर एक कार्बन और लिखेंगे। कितने हाइड्रोजन जोड़ने में इनसे? 6। तो एक हाइड्रोजन यहां का बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। बताओ 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे पूरे 9 में? गिनो, 1 2 3 4 5 और 6। 6 हाइड्रोजन हो गए पूरे। नाम कैसे लिखा जाएगा इसका भैया? कार्बन कितने हो गए? 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ। और सबके बीच में कैसा बंद है? सिंगल बॉन्ड है ना भैया? एक बंद, एक बंद, एक बंद, एक बंद, सब जगह सिंगल बॉन्ड है ना? एक बार समझ लो पहले। देखो सिंगल बंद ऐसा होता है, डबल बंद ऐसा होता है, और ट्रिपल बंद ऐसा होता है। ये सब चीज मैंने पढ़ा रखी, जिसने आपसे पहला वाला यानी वाली चैप्टर शुरू में पढ़ा होगा उसे समझ में आ रहा होगा बंद कैसे होते हैं भैया। एथ। और सबके बीच में जब एकल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन। एथ एथ एन। कैसे लिखा जाएगा हिंदी में? एथ एन। एथेन। भैया बताओ किसी कोई दिक्कत? एथेंस आगे समझ में? एथेन तक एक बार समझ लो, इसके एथेन ऐसे लिखा जाएगा। एथेन देखो कैसे? एथेन। एन बराबर 1 रखा हमने। फॉर्मूला लिखो CnH2n प्लस का 2। सी का सी, ऐसी का ऐसी। अब जहां भी एन होगा वहां क्या रखूं मैं? एक। एक का एक ऐसी, हाइड्रोजन भी ऐसी। दो क्या? 2 फॉर्मूले, 2 मैंने ऐसे लिख लिया। एन की जगह 1 रखा प्लस का 2 रखा। सी की 1 में गुना होगी, सी कम सी। 2 की गुना 1 में करी, 2 1 कम 2। और फिर 2 में क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? बोर्ड मास का नियम सबने पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा मैथ में? अगर पहला गुना हो और फिर जोड़ हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो इसलिए हमने पहले क्या करा? 2 एकम 2 और फिर 2 में क्या जोड़ा? 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 4। CH4 मतलब एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन चारों हर तरफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो CH4 बन जाएगा। तो मैथेन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भैया? बताओ किसी कोई दिक्कत? आ जाओ। एन बराबर कितना रखा आपका? 2। फॉर्मूला रखो CnH2n प्लस का 2। सी का सी, एन की जगह 2, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, 2 की जगह 2, एन की जगह भी 2, प्लस की जगह भी, प्लस के बाद भी 2। कार्बन 2 के 2 ऐसे आ जाएंगे। 2 दूनी 4 और 2 6। 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ने हमें? 6। एक ऊपर जोड़ो, एक नीचे जोड़ो, एक इधर की तरफ जोड़ो। 3 हाइड्रोजन हो गए, एक ऊपर जोड़ो, एक नीचे जोड़ो, एक इधर जोड़ो। तो 4 हाइड्रोजन हो गए, नहीं हो गए? लो बताओ, बंद गिनो। सबके बीच में सिंगल बंद है नहीं है? सबके बीच में सिंगल बंद है नहीं है? तो क्या आएगा? एथ एन। कोशिश करियो कि नाम इंग्लिश में लिखो, क्योंकि इसके नाम इंग्लिश में से लिखे जाए, हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो जाएगा। तो कोशिश नाम करियो काय में लिखे हमें। मैं तुम्हें हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा रहा, लेकिन तुम काय में लिखोगे? पेपर में तुम कैसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ा। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मास्टर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर नाम बस सही होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? ताल लो इसे जल्दी से। एल्केन, ये तो पढ़ा था हमने। एल्केन का फॉर्मूला क्या था भैया हमारा? CnH2n प्लस का 2। हमने कितनी संरचना बना ली थी एल्केन की? 3। मैंने कितने तक बनवाई थी तुम्हारी संरचना? 2 बना दी थी मैंने। चलो मैं 1-2 संरचना और बना लूं, किसी की ना बनी होगी तो देख के बना लेगा, फिर बाकी तुम खुद बना लेंगे। ठीक है, हमने 2 तक बनाई थी, 3 तक, 2 तक। अब n बराबर मैं कितना रखूं भैया? 3। बाबू देखो बोर्ड पे देखते रहेंगे। फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या? CnH2n प्लस का 2। बताओ किसी को दिक्कत? जहां भी अब n होगा वहां मुझे क्या रखना पड़ेगा? 3। मतलब C का C, n की जगह 3, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, 2 के 2, n की जगह 3 प्लस का 2, तो C3 2 तिया
6 6 2 8 मतलब C3H8 C3H8। तो कैसी संरचना बनेगी भैया इसकी? इसकी संरचना बनेगी कुछ ऐसी। कार्बन कितने लेंगे हम? कार्बन लेंगे 3, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने जोड़ने मुझे? 8। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 3 8, जुड़ गया 8 हाइड्रोजन। लिख के दिखाऊं? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन पूरे हो गए भैया। नाम कैसे लिखेंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब तुम बताओगे नाम। अरे बाबू क्या आएगा? 3 के लिए क्या आएगा? 3 के लिए क्या लिखूं मैं? प्रोप। 3 के लिए क्या लिखूं? प्रोप। प्रोप। खड़ो। सबके बीच में सिंगल बंद है तो सिंगल बंद के लिए क्या आएगा? अब एक। सही है यो है भाई। तो टॉप करना तो टॉप ऐसा होगा। बैठ जा। ओ खड़ो भैया, क्या आएगा जल्दी बता। है एथ आएगा। शाबाश। क्या आएगा? एथ आएगा। प्रोपेथ। सही बनायो? क्या बनाइए? साइन साइन खड़ो, बैठ जा। क्या आएगा भैया? ओ भाई साकिब जल्दी उठ, क्या आएगा बताओ? एन। कैसे आएगा एन? बैठ जा। शिफा बाबू खड़ी है, बता। इसने सही बताया। एन क्यों आएगा? हाँ क्योंकि सिंगल बंद है। सिंगल बंद के लिए क्या आएगा? एन। डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो प्रोप और क्या बन जाएगा? एन। प्रोपेन। हाँ बेटा आ रहा हूं मैं। प्रोप एन आएगा। इसके बाद में हम क्या लिखे हैं? एन बराबर कितना लिखे हैं? 4 लिखे हैं। C3 फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस का 2। CnH2n प्लस का 2। तो क्या लगाएंगे भैया? जहां जहां C है जहां N है क्या लगा देंगे? 4। C का C, 4 का 4, H के H, 2 के 2, 4 का 4, 2 के 2, C4H10। डायरेक्ट लिख दो भाई। देखो 2 चौक 8 और 2 10। मतलब कार्बन की संख्या कितनी लगानी मुझे? 4। 1 2 3 4। 4 कार्बन की संख्या से कितने हाइड्रोजन जोड़ने मुझे? 10 हाइड्रोजन। 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। जोड़ने की तो जरूरत ना है भाई। हाइड्रोजन ऐसे तो लगाने। बाबू तो खड़ी हो लड़की, बताओ क्या आएगा? 4 कार्बन के लिए क्या आएगा? ब्यूट पड़ जाएगा बाबू। बट ना वो ब्यूट पड़ जाएगा। क्या आएगा? ब्यूट। तुम बैठ जाओ। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत आ रही समझ में? नहीं बा तो एन बराबर कितना रखो कि मैं बार 5। और तुम निकाल के दिखाओ, जल्दी निकाल के दिखाओ। कितनी देर में बाबू? निकाल के दिखाओ एक बार जब भी। तो भैया नो बताओ। अब तुम 5 तक मैंने करा, ये 5 तक सारे हो जाएंगे। अब तुम क्या करेंगे? अपने नोट्स में जहां भी साइंस के नोट्स बना रहे हो वहां यानी 10 11 12 तक जहां तक भी कर सको कर लियो। बताओ किसी को हद तक कोई दिक्कत? इन्हें मिटो दूं या किसी को तारने नाम? अभी भाई तारने मिटो दूं ये।